हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रूस ने यूक्रेनियन राजधानी कीव पर अपना कब्जा जमाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए चारों तरफ से घेराबंदी की जा रही है। सामने आई ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में कीव के उत्तर पश्चिम में बड़े पैमाने पर रूसी सेना के जमा होने की जानकारी दी गई, जिससे पता लगा कि रूसी सेना की नए सिरे से तैनाती हो रही है। जम्मू कश्मीर में रात भर चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। पुलिस ने कहा कि पुलवामा के चेवा कला इलाके में मुठभेड़ के बाद पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है। दिल्ली में बीती रात गोकुलपुरी में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। इसमें अब तक 7 शव बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक फायर डिपार्टमेंट को आधी रात सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर 13 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आज रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल किया। अलग अलग रूट्स पर चलने वाली 360 ट्रेनों के कैंसिल किया गया है। वहीं 6 ट्रेनों को रिशेड्यूल किया गया है और 25 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। इन सभी को रिशेड्यूल और डाइवर्ट करने के पीछे अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। विश्व कप के मुकाबले में कप्तानी के मामले में मिताली राज ने सारे भारतीय कप्तानों को पीछे छोड़ एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मिताली राज अब सबसे ज्यादा विश्व कप मैचों में कप्तानी करने वाली भारतीय बन गई हैं। इस मामले में उन्होंने मोहम्मद अजहरुद्दीन का पुराना भारतीय रिकॉर्ड तोड़ा है। मिताली भारत ही नहीं बल्कि इस मामले में दुनिया की दूसरी महिला कप्तानी से भी आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम ने गांधीनगर के देहगाम में रोड शो के दौरान लोगों का अभिवादन किया। आज पीएम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। वे दोपहर 1 बजे राजभवन लौटेंगे। वहीं रात 8:30 बजे पीएम मोदी स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पंजाब चुनाव में शानदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान ने चंडीगढ़ स्थित राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की। इसके साथ ही भगवंत मान ने राज्य में नई सरकार के गठन का दावा किया। राज्यपाल से मिलने के बाद भगवंत मान ने कहा कि वे 16 मार्च को भगत सिंह के गांव खटकर कला में शपथ लेंगे। उत्तर प्रदेश में शानदार विजय के बाद योगी सरकार पार्ट 2 की पहली कैबिनेट की बैठक में संकल्प पत्र में शामिल वादों पर अमल करने की तैयारी होगी। शासन ने तुरंत अमल करने वाले कामों की सूची बनाई है। इसमें गन्ना किसानों को 14 दिनों में भुगतान करने, इसके अलावा संकल्प पत्र में शामिल होली पर मुफ्त सिलेंडर देने के वायदे को पूरा करने में जुट गई है। इस योजना पर लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। जम्मू कश्मीर में रात भर चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। पुलिस ने कहा कि पुलवामा के चेवा कला इलाके में मुठभेड़ के बाद पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी मारे गए। पुलिस ने बताया कि इलाके में आतंकवादी निरोधी अभियान जारी है। दिल्ली में बीती रात गोकुलपुरी में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। इसमें अब तक 7 शव बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक फायर डिपार्टमेंट को आधी रात सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर 13 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने 2022 की यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की घोषणा कर दी है, जो अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। इस दौरान एक दिन में 20,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, जो बालटॉय और चंदनवाड़ी दोनों रास्तों के लिए होगा। पवित्र गुफा और यात्रा ट्रैक से बर्फ हटाने के आदेश जारी कर दिए गए। आज रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल किया है। अलग अलग रूट्स पर चलने वाली 360 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। वहीं 6 ट्रेनों को रिशेड्यूल किया गया है और 25 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। इन सभी को रिशेड्यूल और डाइवर्ट करने के पीछे अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के टर्म 2 एग्जाम अब 26 अप्रैल से होंगे। इस बार परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी और पेपर सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। 10वीं की परीक्षा 24 मई को और 12वीं की परीक्षा 15 जून को खत्म होगी। स्टूडेंट्स को पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। सीबीएसई भारत के अलावा 26 और देशों में परीक्षाएं कराएगा। विश्व कप के मुकाबलों में कप्तानी के मामले में मिताली राज ने सारे भारतीय कप्तानों को पीछे छोड़कर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मिताली राज सबसे ज्यादा विश्व कप मैचों में कप्तानी करने वाली भारतीय बन गई है।
इस मामले में उन्होंने मोहम्मद अजरुद्दीन का पुराना भारतीय रिकॉर्ड तोड़ा है। मिताली भारत ही नहीं बल्कि इस मामले में दुनिया की दूसरी महिला कप्तानों से भी आगे है। देश भर में कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन अभियान तेजी से जारी है। वैक्सीन के मोर्चे पर देश में अब तक 179 करोड़ से अधिक कोविड-19 के टीके लगाए गए। पूरी दुनिया में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही। ज्यादातर देशों में कोरोना प्रतिबंधों में काफी छूट दी गई है। भारत में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के कुल 3,614 नए मामले सामने आए, जो करीब 22 महीनों में सबसे कम दैनिक मामले हैं, जबकि 89 लोगों की मौत हुई है। अब देश में सक्रिय मामलों में 50,000 से ये नीचे चले गए हैं। देश में फिलहाल 40,559 एक्टिव केस हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 32 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जबकि एक भी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान 18 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। मध्य प्रदेश कोरोना वायरस संक्रमण के 81 नए मामले सामने आए। रात की बात यह रही कि कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। प्रदेश में अब तक कुल 10,733 लोगों ने इस बीमारी से जान गंवाई है। बीते 24 घंटे में इंदौर में कोरोना के 14 और भोपाल में 10 नए मामले सामने आए। भारत और कनाडा औपचारिक रूप से दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर विचार करने के लिए सहमत हो गए। दोनों देश चाहते हैं कि इसके जरिए भारत कनाडा के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गई। भारत और चीन ने शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले कुछ स्थानों पर 22 महीने से जारी गतिरोध को हल करने के लिए 15वें दौर की हाई लेवल सैन्य वार्ता की। बताया जा रहा है कि भारतीय पक्ष ने अप्रैल-मई 2020 में शुरू हुए सैन्य गतिरोध को दूर करने के लिए क्षेत्र में शेष घर्षण बिंदुओं के समाधान पर जोर दिया। यूक्रेन युद्ध के 17वें दिन रूसी सेना ने खार्किव और चेर्निव में एयर स्ट्राइक की। एक मिलिट्री एयरबेस पर भी बमबारी की गई। इस बीच यूएन ने कहा कि युद्ध की वजह से 25 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। वहीं अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदियों का ऐलान किया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के मेलिटोपोल सिटी के मेयर का अपहरण कर लिया। यह जानकारी यूक्रेन की संसद के ट्विटर अकाउंट पर दी गई। इवान ने रूसी सेना को सहयोग करने से मना कर दिया था। मामले में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले, ये आईएस के आतंकियों जैसी हरकत है, ये रूसी सेना की कमजोरी का संकेत है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी कि अगर रूस ने यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया तो वह इसकी गंभीर कीमत चुकाएगा। उन्होंने कहा कि अगर नाटो और रूस में सीधी लड़ाई हुई तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की तरह यूक्रेन को विमान रोधी और टैंक रोधी मिसाइलों जैसे हथियार भेज रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले से नाखुश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को दिए सर्वाधिक तरजीही देश का दर्जा वापस ले लिया। साथ ही रूस से समुद्री खाद्य उत्पादों यानी सी फूड, शराब और हीरो के आयात पर भी रोक लगा दी गई। अमेरिकी सरकार ने रूस से एमएफएन का दर्जा वापस लेने का निर्णय लिया और G7 समूह के देशों के साथ मिलकर ये फैसला हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस के रूजवेल्ट रूम से बाइडेन ने अपने बयान में कहा कि स्वतंत्र दुनिया पुतिन का मुकाबला करने के लिए एक साथ खड़ी हो रही है। यूक्रेन को जल्द से जल्द घुटने टेकने के लिए मजबूर करने की चाहत में रूसी सेना अब आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाने के आरोप लग रहे हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने रूसी सेना पर मारियोपोल में नागरिक इलाकों में बमबारी के बाद पोर्ट सिटी में भी आम जनता के घरों पर रॉकेट हमले का आरोप लगाया है। चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट को लेकर भी खतरा बढ़ गया है। एक तरफ प्लांट की बिजली अब तक बहाल नहीं हुई है, वहीं प्लांट में बंधक बनाए गए लोगों में से एक की बेटी ने दावा किया कि कब्जा करने वाले रूसी सैनिकों को न्यूक्लियर सिक्योरिटी की कोई जानकारी नहीं है, जिससे रेडिएशन के बड़े पैमाने पर फैलने का खतरा बढ़ गया है। रूस ने यूक्रेनियन राजधानी कीव पर अपना कब्जा जमाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए चारों तरफ से घेराबंदी की जा रही है। सामने आई ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में कीव के उत्तर पश्चिम से बड़े पैमाने पर रूसी सेना के जमा होने की जानकारी दी गई है, जिससे पता लगा है कि रूसी सेना की नए सिरे से तैनाती हो रही है। यूट्यूब ने रूस को लेकर अपने प्रतिबंध और कड़े कर दिए। अब कंपनी ने तत्काल प्रभाव से उन सभी चैनल्स को ब्लॉक करने का फैसला किया है जो रूस के फंड से चल रही है, यानी इन चैनलों की पहुंच दुनिया भर में रुक जाएगी। इस फैसले के पीछे कंपनी ने अपनी उस पॉलिसी का हवाला दिया जिसमें हिंसक घटनाओं को अस्वीकार करने की बात कही गई है।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि रूस यूक्रेन की जंग में 25 लाख लोग देश छोड़ चुके हैं, जिसमें यूरोप में दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा शरणार्थी संकट खड़ा हो गया। एक यूक्रेनियन अधिकारी ने दावा किया कि मारिउपोल शहर में रूसी बमबारी में मारे गए लोगों की गिनती करना संभव नहीं है, क्योंकि बमबारी अभी थमी नहीं है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने यूक्रेन पर यूएन से ब्रीफिंग के दौरान बायोलॉजिकल कार्यक्रमों की रिपोर्ट पर कहा कि हम एक बार फिर सदस्य देशों से संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का पालन करने और राज्यों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करने का आह्वान करते हैं। केवल कूटनीतिक और संवाद से ही मसलों को हल निकाला जा सकता है। यूक्रेन के सुमी शहर में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा छात्र पीयूष सक्सेना 14 दिन बाद सकुशल ग्वालियर लौट आया। उसके सुरक्षित लौटने पर परिवार वालों ने खुशी जाहिर की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। छात्र पीयूष का कहना है कि वहां से निकलना बेहद ही मुश्किल था। विधानसभा चुनाव में देश के 4 राज्यों में शानदार जीत के बाद गृह राज्य गुजरात दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे दिन गांधीनगर में रोड शो किया। रक्षा विश्वविद्यालय के रास्ते में खड़े होकर उन्होंने हजारों लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद पीएम मोदी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन उन्होंने किया। पंजाब चुनाव में शानदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान ने चंडीगढ़ स्थित राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की। इसके साथ ही भगवंत मान ने राज्य में नई सरकार के गठन का दावा किया। राज्यपाल से मिलने के बाद भगवंत मान ने कहा कि वे 16 मार्च को भगत सिंह के गांव खटकर कला में शपथ लेंगे। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 13 मार्च को दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि होली के बाद नए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। उत्तर प्रदेश में शानदार विजय के बाद योगी सरकार पार्ट 2 की पहली कैबिनेट बैठक में ही संकल्प पत्र में शामिल वादों पर अमल करने की तैयारी होगी। शासन ने तुरंत अमल करने वाले कामों की सूची बनाई है, जिसमें गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान करने, इसके अलावा संकल्प पत्र में शामिल होली पर मुफ्त सिलेंडर देने के वायदे को पूरा करने में जुट गई है। इस योजना पर लगभग 1000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी बीएसपी का सुपड़ा साफ हो गया। यूपी चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद मायावती ने अब बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। सुबह उन्होंने ट्वीट कर ऐलान किया कि बहुजन समाज पार्टी के सभी प्रवक्ता अब किसी भी टीवी डिबेट में शामिल नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने मीडिया पर जातिवाद रवैया का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के दोबारा जीतने के बाद युवाओं में उनका क्रेज बढ़ता जा रहा है। अब लोग उन्हें बुलडोजर वाले बाबा के नाम से जानने लगे हैं और लोग बुलडोजर वाले बाबा का टैटू भी बनवा रहे हैं। वाराणसी में लोग भी बुलडोजर का चित्र वाला टैटू बनवाते दिखे। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व और ध्रुवीकरण के नाम पर चतुराई से चुनाव जीत गई। पूरे देश में हालात गंभीर है और यूपी में कोरोना का प्रबंधन कैसे हुआ ये सबको मालूम है। जम्मू कश्मीर में रात भर चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। पुलिस ने कहा कि पुलवामा के चेवा कला इलाके में मुठभेड़ के बाद पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि इलाके में आतंकवाद निरोधी अभियान जारी है। दिल्ली में बीती रात गोकुलपुरी में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। इसमें अब तक 7 शव बरामद कर लिए गए। मौके पर 13 फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। वहीं घटना के बाद इलाके में फॉरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंची है। वह आग के कारणों की जांच कर रही है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने 2022 की यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की घोषणा कर दी है, जो अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। इस दौरान एक दिन में 20,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, जो बालटाल और चंदनवाड़ी दोनों रास्तों के लिए होगा। पवित्र गुफा और यात्रा ट्रैक से बर्फ हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आज रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल किया है। अलग अलग रूट्स पर चलने वाली 307 ट्रेनों के कैंसिल इन्हें किया गया है। वहीं 6 ट्रेनों को रिशेड्यूल किया गया और 25 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया। इन सभी ट्रेनों को रद्द, रिशेड्यूल और डाइवर्ट करने के पीछे अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के टर्म 2 एग्जाम 26 अप्रैल से होंगे। इस बार परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी और पेपर सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। 10वीं की एग्जाम 24 मई को और 12वीं के 15 जून को खत्म होंगे। स्टूडेंट्स को पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। सीबीएसई भारत के अलावा 26 और देशों में परीक्षाएं करवाएगा।
विश्व कप के मुकाबलों में कप्तानी के मामले में मिताली राज ने सारे भारतीय कप्तानों को पीछे छोड़कर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मिताली राज अब सबसे ज्यादा विश्व कप मैचों में कप्तानी करने वाली भारतीय बन गई है। इस मामले में उन्होंने मोहम्मद अजरुद्दीन का पुराना भारतीय रिकॉर्ड तोड़ा है। मिताली भारत ही नहीं बल्कि इस मामले में दुनिया की दूसरी महिला कप्तानों से भी आगे है। देश भर में कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन अभियान भी तेजी से जारी है। वैक्सीन के मोर्चे पर देश में अब तक 179 करोड़ से अधिक कोविड-19 के टीके लगाए गए। पूरी दुनिया में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। ज्यादातर देशों में कोरोना प्रतिबंधों में काफी छूट दी गई है। भारत में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के कुल 3,614 नए मामले सामने आए, जो करीब 22 महीनों में सबसे कम दैनिक मामले हैं, जबकि 89 लोगों की मौत हुई है। अब देश में सक्रिय मामले 50,000 से नीचे चले गए हैं। देश में फिलहाल 40,559 एक्टिव केस हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 32 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जबकि एक भी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 18 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 81 नए मामले सामने आए। राहत की बात यह रही कि कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। प्रदेश में अब तक कुल 10,733 लोगों ने इस बीमारी से उनकी जान चली गई। बीते 24 घंटे में इंदौर में कोरोना के 14 और भोपाल में 10 नए केस सामने आए। भारत और कनाडा औपचारिक रूप से दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर विचार करने के लिए सहमत हो गए हैं। दोनों देश चाहते हैं कि इसके जरिए भारत कनाडा के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गई है। भारत और चीन ने शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले कुछ स्थानों पर 22 महीने से जारी गतिरोध को हल करने के लिए 15वें दौर की हाई लेवल सैन्य वार्ता की। बताया जा रहा है कि भारतीय पक्ष ने अप्रैल-मई 2020 में शुरू हुए सैन्य गतिरोध को दूर करने के लिए क्षेत्र में शेष घर्षण बिंदुओं के समाधान पर जोर दिया है। यूक्रेन युद्ध के 17वें दिन रूसी सेना ने खार्किव और चेनिहिव में एयर स्ट्राइक की। इस मिलिट्री एयरबेस पर भी बमबारी की गई। इस बीच यूएन ने कहा कि युद्ध की वजह से 25 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। वहीं अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदियों का ऐलान किया है। रूसी सेना ने यूक्रेन की मेलिटोपोल सिटी के मेयर का अपहरण कर लिया। ये जानकारी यूक्रेन की संसद के ट्विटर अकाउंट पर दी गई। ईवान ने रूसी सेना को सहयोग करने से मना कर दिया था। मामले में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले, ये आईएस के आतंकवादियों जैसी हरकत है। ये रूसी सेना की कमजोरी का संकेत है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी कि अगर रूस ने यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया तो वे इसकी गंभीर कीमत चुकाएगा। उन्होंने कहा कि नाटो और रूस से सीधी लड़ाई हुई तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका अन्य पश्चिमी देशों की तरह यूक्रेन को विमान रोधी और टैंक रोधी मिसाइलों जैसे हथियार भेज रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले से नाखुश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को दिए गए सर्वाधिक तरजीही देश का दर्जा वापस लेने की घोषणा की है। साथ ही रूस से समुद्री खाद्य उत्पादों यानी सी फूड, शराब और हीरो के आयात पर भी रोक लगा दी है। अमेरिकी सरकार ने रूस में MFAN का दर्जा वापस लेने का निर्णय लिया है। यूरोपीय संघ और G7 समूह के देशों के साथ मिलकर यह निर्णय हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस के रूजवेल्ट रूम से बाइडेन ने अपने बयान में कहा, स्वतंत्र दुनिया पुतिन का मुकाबला करने के लिए एक साथ खड़ी हो रही है। यूक्रेन को जल्द से जल्द घुटने टेकने के लिए मजबूर करने की चाहत में रूसी सेना पर अब आबादी वाले इलाकों पर निशाना बनाने के आरोप लग रहे हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने रूसी सेना पर मरियोपोल में नागरिक इलाकों में बमबारी के बाद पोर्ट सिटी में भी आम जनता के घरों पर रॉकेट हमले का आरोप लगाया है। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट को लेकर भी खतरा बढ़ गया है। एक तरफ प्लांट की बिजली अब तक बहाल नहीं हुई, वहीं प्लांट में बंधक बनाए गए लोगों में से एक की बेटी ने दावा किया कि कब्जा करने वाले रूसी सैनिकों ने न्यूक्लियर सिक्योरिटी की कोई जानकारी नहीं है, जिससे रेडिएशन के बड़े पैमाने पर फैलने का खतरा बढ़ गया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर अपना कब्जा जमाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए चारों तरफ से घेराबंदी की जा रही है। सामने आई ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में कीव के उत्तर पश्चिम में बड़े पैमाने पर रूसी सेना की जमा होने की जानकारी दी गई है, जिसमें पता लगा है कि रूसी सेना की नए सिरे से तैनाती हो रही है।
YouTube ने रूस को लेकर अपने प्रतिबंध और कड़े कर दिए हैं। अब कंपनी ने तत्काल प्रभाव से उन सभी चैनलों को ब्लॉक करने का फैसला किया है जो रूस के फंड से चल रहे हैं, यानी इन चैनलों की पहुंच दुनिया भर में रुक जाएगी। इस फैसले के पीछे कंपनी ने अपनी इस पॉलिसी का हवाला दिया जिसमें हिंसक घटनाओं को अस्वीकार करने की बात कही गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि रूस यूक्रेन की जंग में 25 लाख लोग देश छोड़ चुके हैं, जिससे यूरोप में दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा शरणार्थी संकट खड़ा हो गया है। एक यूक्रेनियन अधिकारी ने कहा कि मारियोपोल शहर में रूसी बमबारी में मारे गए लोगों की गिनती करना संभव नहीं है क्योंकि बमबारी अभी भी जारी है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने यूक्रेन पर यूएनएससी ब्रीफिंग के दौरान बायोलॉजिकल कार्यक्रमों की रिपोर्ट पर कहा कि हम एक बार फिर सदस्य देशों से संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का पालन करने और राज्यों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करने का आह्वान करते हैं। केवल कूटनीतिक और संवाद से ही मामलों का हल निकाला जा सकता है। यूक्रेन के सुमी शहर में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा छात्र पीयूष सक्सेना 14 दिन बाद सकुशल ग्वालियर लौट आया। उसके सुरक्षित लौटने पर परिवार वालों ने खुशी जाहिर की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। छात्र पीयूष का कहना है कि वहां से निकलना बेहद मुश्किल था। सरायपाली में नकली क्राइम ब्रांच अधिकारी बताकर राहगीर से 20,000 रुपये लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपी कपड़ा बेचने जा रहे राहगीर को थैले में गांजा और नशीली दवाई होने का आरोप लगाकर जेल में डालने की धमकी देकर पैसे हड़प लिए। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है। बिलासपुर में पति पत्नी ने आपसी विवाद के चलते आत्महत्या कर ली। सीआरपीएफ जवान की पत्नी की फांसी लगाने से मौत हो गई, वहीं पति ने खुद को गोली मार ली जिससे दोनों की मौत हो गई। बता दें कि 4 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। राजधानी रायपुर में कार का शीशा तोड़कर लगभग 4 लाख की उठाईगिरी हुई। 24 घंटे में 2 बड़ी उठाईगिरी की घटना को अंजाम दिया गया। ऐश्वर्या एम्प्लॉय लाभांडी में और IMI एब्रेसिव कंपनी उरला में यह घटना घटी है, जिसका 2 अलग अलग थानों में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की टीम मामलों की पतासाजी में जुट गई है। पन्ना के नेशनल हाईवे में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बुंदेलखंड प्राधिकरण के वरिष्ठ भाजपा नेता की कार को टक्कर मार दी, जिसमें कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं हादसे में जयप्रकाश चतुर्वेदी को हल्की चोटें आई हैं। विदिशा में सड़क हादसे में एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई। वहीं हादसे में 2 अन्य लोग भी घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे भोपाल रेफर किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। जांजगीर चांपा की डबरा पुलिस ने मोबाइल की चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पूर्व में डबरा थाने में एक दुकान संचालक ने ताला तोड़कर मोबाइल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दुकान से 14 महंगे मोबाइल चोरी हुए थे, जिनमें से 7 मोबाइल पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। आरोपी रायगढ़ जिले के मुखबिरी की सूचना पर उनको पकड़ा गया है। कटनी में नगर निगम अतिक्रमण दस्ते और सब्जी दुकानदारों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। हंगामा बढ़ता देख पुलिस बीच बचाव के लिए पहुंची और मामले को शांत कराया। वहीं हंगामे के दौरान नगर निगम के कर्मचारी घायल हो गए, जिसे अस्पताल ले जाया गया। सरायपाली में विद्युत सब स्टेशन में काम करने वाले 140 कर्मचारियों ने ठेकेदार पर प्रताड़ित करने की शिकायत की है। साथ ही कलेक्टेड दर पर राशि मुहैया नहीं कराने का आरोप लगाते हुए अधीक्षण यंत्री को शिकायत पत्र सौंपकर न्याय की मांग की। वही मामले में विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता ने जांच करने और दोषी पाए जाने पर ठेकेदार पर कार्रवाई करने की बात कही है। शिवपुरी जिले में संगेश्वर गांव में ग्रामीणों ने मगरमच्छ को बंधक बनाकर जुलूस निकाला। बाद में बुजुर्गों की सलाह पर मगरमच्छ को हौंदी में छोड़ दिया गया और सूचना पर वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। धमतरी के बेड़गुड़ी की ज्वेलरी शॉप पर घर में चोरी करने वाले 3 चोरों को साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। चोरों से 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी के जेवरात बरामद किए गए। आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सरायपाली में नकली क्राइम ब्रांच अधिकारी बताकर राहगीर से 20,000 रुपए लूटने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कपड़ा बेचने जा रहे राहगीर को थैले में गांजा और नशीली दवाई होने के आरोप में जेल डालने की धमकी देकर पैसे हड़प लिए। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है। सूरजपुर में युवक ने एक युवती और खुद को गोली मार दी। दोनों की हालत गंभीर है। दोनों को इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। घटना प्रेम नगर के केदारपुर गाँव की है।
धार जिले के राजौंद में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे पर पथराव और फायरिंग करने लगे, जिससे आसपास रहने वाले लोगों में सनसनी फैल गई। घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा और दोनों पक्षों ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग शायर मुनव्वर राणा के बयान पर पलटवार उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मुनव्वर राणा की कथनी और करनी में अंतर है, वो शायरियों में कुछ और मन में कुछ और रखते हैं। बता दें कि यूपी चुनाव के दौरान मुनव्वर राणा ने कहा था कि यूपी में यदि योगी दोबारा सीएम बने तो वो यूपी छोड़ देंगे।